नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम संस्कृत के तृतीय पाठ डिजि भारतम का अध्ययन करेंगे, जिसमें इंडिया के विषय में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य सम्पूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काले परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीनकाले ज्ञानस्य आदानप्रदानं मौखिकम् आसीत्, विद्या च श्रुतिपरम्परया गुह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजनपत्रोपरि च लेखनार्थम् आरब्धं। परिवर्तनीकाले करगदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां करगदोपरि लेखनं प्रारब्धं। टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिक प्रगतियात्रा पुनरपि अग्रे गतः। अद्य सर्वाणि कार्याणि सङ्गणकनामकेन यन्त्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कम्प्यूटर् माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षः कर्त्यन्ते स्म। परं सङ्गणकस्य अधिकाधिकप्रयोगेण वृक्षाणां कर्तन्ते न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरणसुरक्षायाः दिशि महान् उपकारो भविष्यति। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। डेबिट् कार्ड्, क्रेडिट् कार्ड् इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। वित्तकोषस्य, बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि सङ्गणकयन्त्रेण निष्पाद्यन्ते। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयानयात्रापत्रस्य, वायुयानयात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल् इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णीमः। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। सर्वत्र कार्ड् माध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक्, चेकबुक् इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थं पुस्तकानां, समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्रायः भविष्यति। लेखनार्थम् आवश्यकपुस्तिकायाः, करगदस्य वा नूतनज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। अपरिचितमार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। एतत् सर्वम् एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादिक्रियार्थं, फलक्रियार्थं, विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलं डिजिभारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। अद्य सम्पूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते।
अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस शब्द का क्या भाव है। पद और शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द पद कहलाते हैं। इस शब्द का क्या भाव है, ऐसी मन में जिज्ञासा पैदा होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय के बदलने के साथ साथ मानव की आवश्यकताओं में भी बदलाव होता है या मानव की आवश्यकताएं ही बदलती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में, पुराने समय में जो ज्ञान का आदान प्रदान होता था वह मौखिक होता था। विद्या च श्रुति परंपराया गुह्यते। और जो ज्ञान प्रदान किया जाता था, जो विद्या प्रदान की जाती थी, वह श्रुति परंपरा यानी सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद ताड़पत्रों पर और भोजपत्रों पर लेखन कार्य यानी लिखना आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनी काले और समय के बदलने के अनुसार कर्गदस्य लेखन्या और कागज पर लिखना आरंभ हुआ, कागज का आविष्कार हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। बाद के समय में कागज और कलम के आविष्कार से सभी के ही मन में स्थित भावों का कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। अर्थात हम कागज के ऊपर हमने लिखना प्रारंभ कर दिया। टंकड़ यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखित सामग्री टंकिता सत्य बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टाइपिंग मशीन, टंकड़ यंत्र का मतलब है टाइपिंग मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप की हुई होने से बहुत समय के लिए सुरक्षित रही, अर्थात एक लंबे समय तक हम उस सामग्री को सुरक्षित रख पाए। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीक की उन्नति की यात्रा आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। और आज सारे काम कंप्यूटर नाम के यंत्र से सिद्ध होते हैं या पूरे होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र यानी अखबार और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म परम संगणकस्य आदिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तन्ते न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्ष काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी होगी ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। अब, अधुना माने अब, बाजार में वस्तुओं को यानी चीज़ों को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता की आवश्यकता नहीं है, रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने सब जगह रुपयों की जगह ले ली है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण निष्पाद्यन्ते। और बैंक के भी सारे काम कंप्यूटर से होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। बहुत प्रकार के अनुप्रयोग रुपए पैसे के बिना व्यापार के लिए सहायक हैं। जिसे हम कैशलेस
ट्रांजैक्शन बोलते हैं, वह हमारे व्यापार में बहुत सहायक होते हैं। इसके बारे में यहाँ बताया है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी रेल यात्रा करनी हो, आज रेल टिकट की, हवाई जहाज की टिकट की ज़रूरत अनिवार्य रूप से नहीं है। सभी टिकट हमारे मोबाइल में ईमेल के रूप में सुरक्षित होते हैं। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि, ईमेल के रूप में सुरक्षित होते हैं। भवन्ति यानि संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रा आनंदम ग्रहीणमः, अर्थात हम ईमेल के रूप में सुरक्षित टिकट को दिखाकर आराम से यात्रा कर लेते हैं। यात्राया आनंदम गृहीणमः, आनंद से यात्रा कर लेते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते, उपचार यानी इलाज के समय अस्पताल में भी रुपयों की ज़रूरत आज अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते, सभी जगह कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट बैंक के माध्यम से रुपए पैसे प्रदान किए जाते हैं। अर्थात सभी जगह कार्ड और इंटरनेट बैंक के माध्यम से फीस जमा की जा सकती है या करते हैं। तद्दिनं नाति दूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं नाति दूरं यदा वयं, वह दिन दूर है, वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः, वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल फोन लेकर सारे काम करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्रपुटके कहते हैं जेब में, जेब में रुपयों की ज़रूरत नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी ज़रूरत नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों और अखबारों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तकाया करगदश व नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तका यानी लिखने के लिए अभ्यास पुस्तका अर्थात कॉपी, कागज़ की, नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी, यानी कॉपी और शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग यानी ऐसे रास्ते जिनको हम नहीं जानते हैं, अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक यानी गाइड की और मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, यह सारा काम, यह सब एक ही यंत्र मशीन से किया जा सकता है। साकात क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम ग्रहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं कि बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। साकाद क्रियार्थम, सब्जियों आदि की खरीदारी के लिए, फलों की खरीदारी के लिए, गेस्ट हाउस या होटल में कमरे की बुकिंग के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालयों की फीस जमा करने के लिए, यहाँ तक कि दान देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन की मशीन ही काफ़ी है। डिजिटल भारतम इति अस्या दिशि वयं भारतीयः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजिटल भारत यानी डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम भारतीय तेजी से आगे गतिमान हैं, बढ़ रहे